टैली प्राइम टीडीएस सीरीज में सबसे पहले कंपनी टीडीएस सेटअप, फिर टीडीएस मास्टर सेटअप में टीडीएस लेजर और डिडक्टी लेजर, फिर टीडीएस वाउचर्स में टीडीएस डिडक्शन, टीडीएस एडजस्टमेंट, टीडीएस डिपॉजिट वाउचर और चालान प्रिंटिंग, फिर टीडीएस रिलेटेड रिपोर्ट्स और टीडीएस रिकॉन्सिलिएशन, और फिर आखिर में टीडीएस क्वार्टरली रिटर्न्स के बारे में बताएंगे। इस वीडियो में कंपनी टीडीएस एक्टिवेशन और टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स एक्सप्लेन करेंगे। यह वीडियो अशोक नाडानी द्वारा इंग्लिश और हिंदी में लिखित सबसे पॉपुलर बुक टैली प्राइम ट्रेनिंग गाइड किताब को अनुसरण कर बनाया गया है। यह किताब हर बुक स्टॉल में उपलब्ध है। अब हम कंपनी के टीडीएस सेटअप के बारे में बता रहे हैं। टॉप हॉरिजॉन्टल बार में के कंपनी क्लिक कर उसके नीचे फीचर्स में क्लिक करें, सिलेक्ट करें या F11 प्रेस करें। अब कंपनी फीचर स्क्रीन में इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस में यस सेट करें। यह ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा। अगर आपने ऊपर में शो मोर फीचर्स में नो भी सेट है तो भी यह फीचर मिलेगा। वहाँ यस सेट करने की जरूरत नहीं। यस सेट करने से आपको और भी कुछ ज़्यादा फीचर्स मिलेगा, लेकिन टीडीएस का फीचर आपको हर समय मिलेगा। टीडीएस का ऑप्शन इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, ये ऑप्शन आपको हमेशा मिलेगा। अब 10 रजिस्ट्रेशन नंबर में आप चाहे 10 एंट्री कर सकते हैं, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं, कुछ भी एंट्री करें, टैली कोई एरर मैसेज नहीं देता है, आप कुछ भी एंट्री कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फील्ड टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, जिसे 10 कहते हैं। यहाँ आप 10 नंबर आपकी कंपनी का, आपका ऑर्गेनाइजेशन का जो 10 नंबर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अलॉट किया है उसे करेक्टली एंट्री करें। 10 टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर, इसका शॉर्ट फॉर्म है। ये एक 10 डिजिट नंबर है। इसका 4 कैरेक्टर्स अल्फा है, फिर 5 न्यूमरिक और फिर एक अल्फा है। अगर प्रॉपर स्ट्रक्चर में आप 10 एंट्री नहीं करते हैं तो एक एरर मैसेज मिलता है। लेकिन पहले वाला फील्ड 10 रजिस्ट्रेशन नंबर में आप कुछ भी एंट्री करें कोई एरर मैसेज नहीं मिलेगा। अगर आप ब्लैंक भी छोड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन सेकेंड 10 फील्ड में आपको सही तरीके से सही नंबर देना है। अब आप टैली प्राइम का हेल्प स्क्रीन देखें, उसमें इन दोनों फील्ड में टीडीएस के कैसे सेटअप करें उसके बारे में क्या लिखा है। आप देख रहे हैं कि एनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस में यस सेट करें, जो हमने आप लोग को पहले ही बताया है। लेकिन नेक्स्ट 2 सेंटेंस में लिखा है कि अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिलता है तो शो मोर फीचर्स में यस करें और शो ऑल फीचर्स में यस करें। ये दोनों में यस सेट करने से आपको काफ़ी और भी फीचर्स ऑप्शंस मिलेंगे। लेकिन टीडीएस का फीचर्स एक इम्पॉर्टेंट ऑप्शन है। आप अगर वहाँ दोनों में नो सेट करते हैं, ये दोनों ऑप्शन में सेट मोर फीचर्स और शो ऑल फीचर्स में, फिर भी आपको टीडीएस का ऑप्शन दिखाई देगा जो हम आपको पहले दिखा चुके हैं। तो आपको ये सेट करना जरूरी नहीं है। सेट मोर फीचर्स में और शो ऑल फीचर्स में ये सेट करना जरूरी नहीं है, लेकिन इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स टीडीएस में ये सेट करें जैसे कि दिखाया गया है। फिर नेक्स्ट कंपनी टीडीएस डिडक्टर डिटेल्स में भी जैसे हमने बोला है कि 10 रजिस्ट्रेशन नंबर में कोई वैलिडेशन नहीं है, कुछ भी एंट्री कर सकते हैं, लेकिन 10 नंबर नेक्स्ट 10 डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट नंबर में आपको 10 एंट्री करना है। ये दोनों फील्ड के बारे में हेल्प
फाइल में हेल्प नोट में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। और फर्स्ट जो ऑप्शन है 10 रजिस्ट्रेशन नंबर, ये क्या है इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। ये दो ऑप्शन क्यों है और दोनों में डिफरेंस क्या है इसके बारे में भी कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। अगला फील्ड डिडक्टर टाइप, मतलब आपका ऑर्गेनाइजेशन का टाइप क्या है, स्टेटस क्या है, वो आप लिस्ट से सिलेक्ट करें। इंडिविजुअल है तो वैसा, कंपनी है तो जो भी है, आपको इसी लिस्ट से ही सिलेक्ट करना है। तो वो सब समझ के आप सिलेक्ट करें। नेक्स्ट डिडक्टर ब्रांच डिवीजन, मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में अगर ब्रांच या डिवीजन है तो आपका ब्रांच या डिवीजन का नाम भी एंट्री करना है, नहीं है तो आप वहां ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट एसटीडी कोड में आपको टेलीफोन के एसटीडी कोड लिखना है, ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं। लेकिन लैंडलाइन फोन नंबर अगर आप एंट्री करते हैं यहाँ तो एसटीडी कोड भी दे। नेक्स्ट फोन नंबर में आप लैंडलाइन का फोन नंबर दे, ऊपर पहले जो एसटीडी कोड दे चुके हैं। अगर आपने मोबाइल नंबर देना है तो आप एसटीडी कोड में कुछ एंट्री नहीं करें, यहाँ मोबाइल नंबर एंट्री करें। नेक्स्ट आप अपना ऑर्गेनाइजेशन का ईमेल आईडी दे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपसे इसी ईमेल में ही कॉरेस्पॉन्डेंस करेगा, कुछ भी मैसेज भेजना है तो भेजेगा, इसीलिए ईमेल देना जरूरी है। अब सेट ऑल्टर डिटेल्स ऑफ पर्सन रिस्पॉन्सिबल में यस एंट्री करें, क्योंकि ये एज पर रूल इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आपको ऑर्गेनाइजेशन को देना पड़ता है कि ये टीडीएस के लिए कौन पर्सन, आपके कौन ऑफिसर या रिस्पॉन्सिबल है, कौन पर्सन रिस्पॉन्सिबल है, और उसकी पूरी डिटेल्स देनी पड़ती है। यहाँ ये सेट करने से आपको और एक स्क्रीन मिलेगा जिसमें उस पर्सन का डिटेल्स एंट्री करना है। अब पर्सन रिस्पॉन्सिबल डिटेल्स में आप उस पर्सन का नाम दें और बाद में उस पर्सन की सारी डिटेल्स दें। यहाँ फॉर्म से ही पता चल जाएगा कहाँ क्या एंट्री करना है। पहले नेम में उस पर्सन का नेम, उसके बाद में बाकी उस पर्सन का डिटेल। याद रखिए इसमें पर्सन का डिटेल देना है, मतलब पैन में उस पर्सन का पैन नंबर देना है, मोबाइल नंबर में उस पर्सन का मोबाइल नंबर देना है, फ़ोन नंबर में उसका फ़ोन नंबर देना है पर्सन का, ईमेल आईडी में उसका देना है, ना कि कंपनी का, क्योंकि कंपनी का डिटेल्स आप पहले स्क्रीन में एंट्री कर चुके हैं। पर्सन्स का डिटेल्स एंट्री करने के बाद आप वापस पहले वाले स्क्रीन में आ जाएंगे। अब आपको रेट एंड एग्जेम्पशन डिटेल्स के अंदर में जो ऑप्शन है उसे फिलअप करना है। पहला ऑप्शन इग्नोर आईटी एग्जेम्पशन लिमिट फॉर टीडीएस में, इसमें नॉर्मली नो लिखे। यस करने से आप एग्जेम्पशन लिमिट को इग्नोर भी कर सकते हैं। ये इसके बारे में आप इनकम टैक्स का रूल समझे कि कहाँ आप इग्नोर कर सकते हैं और उसका इम्प्लीकेशन क्या है। नेक्स्ट ऑप्शन एक्टिवेट टीडीएस फॉर स्टॉक आइटम। अगर आपको स्टॉक आइटम पर भी अगर टीडीएस काटना है, कुछ एक्सेप्शनल केस में होता है, तब आप यस दीजिए। और फिर इसके बारे में हम अलग से बताएंगे कि स्टॉक आइटम में टीडीएस सेट कैसे करेंगे, ये सबको एप्लीकेबल नहीं होता है। और फिर नेक्स्ट ऑप्शन में प्रोवाइड सरचार्ज एंड सेस डिटेल्स, यहाँ ये सेट करें। ये सेट करने से आपको सरचार्ज के रेट्स वगैरह एंट्री करने की अलग स्क्रीन मिलेगी। अगर आप नो सेट करते हैं तो ये सब रेट्स बाद में आप ट्रांजैक्शन एंट्री के समय आपको करना होगा। टीडीएस रेट एंड एग्जेम्पशन डिटेल्स के अंडर में प्रोवाइड सरचार्ज एंड सेस डिटेल्स में ये सेट करने से आपको टीडीएस सरचार्ज डिटेल्स स्क्रीन मिलेगी। यहाँ हर रेसिडेंशियल स्टेटस के और डिडक्टी के स्टेटस के अनुसार आपको सरचार्ज का रेट और सेस रेट एंट्री करना है। तो पहला
कॉलम रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस वर्ड इनकम टैक्स के अनुसार नहीं है, यहाँ होना चाहिए रेसिडेंट स्टेटस। यहाँ दो ही ऑप्शन, इस कॉलम में आपको दो ही ऑप्शन मिलेंगे, रेसिडेंट या नॉन रेसिडेंट। तो आप रेसिडेंट का रेट पहले एंट्री कर सकते हैं या नॉन रेसिडेंट का रेट पहले एंट्री कर सकते हैं। अगर आपको नॉन रेसिडेंट भी ऐसा आपको क्लाइंट है जिसे TDS काटते हैं, तब तो नॉन रेसिडेंट का एंट्री कीजिए, नहीं तो रेसिडेंट्स के अंडर में कुछ सारे रेट्स एंट्री कर सकते हैं। तो यहाँ लिस्ट से रेसिडेंशियल स्टेटस के लिस्ट से आप सिलेक्ट करें। अब नेक्स्ट कॉलम डिडक्टिव स्टेटस के अंडर में आपको डिडक्टिव टाइप एक लिस्ट मिलेगी, उससे आपको वो रेसिडेंट्स के अंडर में फिर कई तरह का स्टेटस है, उससे आप सिलेक्ट करें, सबका अलग अलग रेट है। तो जो जो आपके लिए एप्लीकेबल है, जिस तरह का क्लाइंट से आप डिडक्शन करते हैं, उसे सिलेक्ट करें और उनका एप्लीकेबल रेट एंट्री करें। तो हम पहले एक बताए हैं कि एक एंट्री कैसे करके दिखाए हैं, तो उसको सिलेक्ट किया। अब नेक्स्ट कॉलम एप्लीकेबल डेट, यहाँ सबसे अच्छा है। अब नेक्स्ट शेष रेट कॉलम में सीधा जंप करेगा। यहाँ उस रेसिडेंशियल स्टेटस में, डिडक्टिव स्टेटस में जो सिलेक्ट किए हैं, उसका शेष रेट एंट्री करना है। जो करेंट एप्लीकेबल रेट है उसे एंट्री करें। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंडरी एजुकेशन शेष रेट कॉलम में भी वैसे ही आप रेट एंट्री करें, एप्लीकेबल रेट एंट्री करें उस रेसिडेंशियल स्टेटस और डिडक्टिव स्टेटस के लिए। अब आपको नेक्स्ट लाइन में कर्सर आएगा सरचार्ज रेट और एग्जेम्पशन लिमिट एंट्री करने के लिए। यहाँ मल्टीपल रेट्स हो सकते हैं, क्योंकि मल्टीपल एग्जेम्पशन लिमिट के लिए अलग अलग रेट हो सकते हैं। इसके लिए आप इनकम टैक्स रूल देखें और समझें, और आपको उस हिसाब से सरचार्ज रेट और एग्जेम्पशन लिमिट हर स्लैब के लिए एंट्री करना होता है। तो हमने पहले आप फर्स्ट स्लैब का एंट्री करें, सरचार्ज रेट में सरचार्ज रेट का परसेंटेज और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग एग्जेम्पशन लिमिट। नेक्स्ट कर्सर फिर सरचार्ज रेट के कॉलम में आएगा। यहाँ अगर सेकंड स्लैब होता है तो उसका भी रेट और एग्जेम्पशन लिमिट एंट्री करें। हमने यहाँ दो स्लैब की एंट्री करके समझाए हैं कि कैसे मल्टीपल रेट्स एंट्री करेंगे। सारे रेट्स एंट्री होने के बाद सरचार्ज रेट में वहाँ 0% में एंटर प्रेस करें, तो उसका मतलब आपको उसका सरचार्ज रेट एंट्री उस स्टेटस का एंट्री खत्म हो गया। अब आप नेक्स्ट स्टेटस के लिए फिर रेट्स एंट्री करेंगे। तो कर्सर फिर रेसिडेंशियल स्टेटस कॉलम में आएगा और यहाँ आप दूसरा रेसिडेंशियल स्टेटस का सिलेक्ट करें जो भी आपको एप्लीकेबल है। अब पहले जैसे बताए हैं डिडक्टिव टाइप से आप सिलेक्ट करें। आप रेसिडेंशियल स्टेटस में जो ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे उसके अनुसार एप्लीकेबल डिडक्टिव टाइप का लिस्ट आपको दिखाई देगा। तो ये दोनों केस में डिडक्टिव टाइप का लिस्ट अलग होगा और आपको उस हिसाब से सिलेक्ट करना है। अब आप फिर एप्लीकेबल डेट में फिर से डेट एंट्री करें जैसे पहले समझाए हैं। अब आप शेष रेट और एजुकेशनल, अब फिर सरचार्ज रेट और एग्जेम्पशन लिमिट आपको एंट्री करना है जो रेसिडेंशियल स्टेटस और डिडक्टिव स्टेटस के अनुसार। इस तरह अगर मल्टीपल रेट्स एप्लीकेबल है तो और भी जितने भी रेट्स एप्लीकेबल है उसका सरचार्ज रेट और एग्जेम्पशन लिमिट एंट्री करें और वहाँ ब्लैंक लाइन सरचार्ज रेट में 0% में एंटर प्रेस करने से आपको फिर कर्सर रेसिडेंशियल स्टेटस कॉलम में आएगा। इस तरह आप सारे रेसिडेंशियल स्टेटस और डिडक्टिव स्टेटस के अनुसार जितने भी रेट्स आपको एप्लीकेबल है वो एंट्री करें। और अब आप ब्लैंक लाइन में जब कर्सर आता है तो यहाँ Ctrl+A प्रेस करें। देखिए जो एंट्री आपने किया है इसको सेव करने के लिए कोई एक्सेप्ट, यस, नो या उस तरह का कोई ऑप्शन यहाँ नहीं है। इनफैक्ट टैली में TDS कॉन्फ़िगरेशन के जितने ऑप्शंस है और कई सेटअप के ऑप्शंस है वो कहीं भी अप्लाई, अबॉर्ट या सेव या एग्जिट ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है।
जो कि होना चाहिए, क्योंकि हम लोग कभी गलती से भी चेंज करते हैं या दिखाने के लिए भी चेंज करते हैं, या क्या हो रहा है पता नहीं, कुछ एंट्री करके देखते हैं। तो हर स्क्रीन में जब एंट्री करते हैं तो एक ऑप्शन होना चाहिए कि हम इसे सेव करें या ना करें। तो यहाँ क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मालूम होगा कि हम कोई भी सेव करने के लिए कंट्रोल ए देने से वो स्क्रीन में अभी तक जो भी एंट्री या मॉडिफिकेशन किए हैं वो सेव हो जाएगा। तो आप यहाँ कंट्रोल ए प्रेस करें। अगर नहीं करते हैं, यहाँ ब्लैंक लाइन में एंटर फिर मार देते हैं, एंटर प्रेस करते हैं, तो आप इस स्क्रीन से निकल जाएंगे, नेक्स्ट स्क्रीन में आ जाएंगे और हो सकता है आपकी एंट्री सेव ना हो। यहाँ कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है, कोई प्रॉम्प्ट भी नहीं है कि आपको सेव करना है, कैसे सेव करना है। अब आप फिर से कंपनी फीचर स्क्रीन में आएंगे। यहाँ भी देखें कि कोई सेव करने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो आप कभी भी कुछ चेंज करने से ही सेव हो जाएगा। या कब सेव होगा कब नहीं होगा, आप अगर गलती से चेंज कर दिए तो उसको कैसे निकलेंगे, ये सब का कोई सॉल्यूशन नहीं बताया गया है। हमने आपको TDS डिटेल्स एंट्री कंपनी फीचर्स में TDS ऑप्शन सेट करने के बाद में हम बताए हैं कि कैसे आप TDS डिटेल्स एंट्री करेंगे। कंपनी फीचर्स में TDS ऑप्शन सेट करने से आप ऑल्टर क्रिएट या ऑल्टर से आप जो भी एंट्री किए हैं वो आप मॉडिफाई कर सकते हैं। उसके लिए गेटवे ऑफ टैली में मास्टर सेक्शन में ऑल्टर सिलेक्ट करें। अब मास्टर ऑल्टरेशन स्क्रीन में स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंडर में TDS डिटेल्स ऑप्शन सिलेक्ट करें। तब आपको TDS डिटेल्स की एंट्री जो कि कंपनी फीचर्स के अंदर से आप एक ऑप्शन के थ्रू से मिला है, वही स्क्रीन आपको यहाँ से भी मिलेगी और आप कोई भी डेटा ऑल्टर कर सकते हैं। आप कंपनी फीचर्स के अंदर से जाके भी आप ऑल्टर कर सकते हैं, आपको दोनों ऑप्शन अवेलेबल है। सिर्फ ऑल्टर ही नहीं, आप कंपनी फीचर्स में TDS का ऑप्शन अगर सेट कर देते हैं तब आप क्रिएट ऑप्शन से, गेटवे ऑफ टैली के क्रिएट ऑप्शन से भी TDS डिटेल्स एंट्री कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ ऑप्शन अगर आप TDS अगर जब भी सेट कर लिए हैं, वहाँ यस कर लिए हैं, तो उसका मास्टर्स लिस्ट में भी TDS डिटेल्स का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। तो गेटवे ऑफ टैली में हम अस्यूम कर लिए हैं कि आपने कंपनी फीचर्स में TDS एक्टिवेट कर लिए हैं, तो अब आप TDS डिटेल्स क्रिएट ऑप्शन से भी गेटवे ऑफ टैली के मास्टर्स के अंडर में क्रिएट ऑप्शन से भी एंट्री कर सकते हैं। तो आप क्रिएट ऑप्शन सिलेक्ट करें। अब देखें, आपको मास्टर्स क्रिएशन में भी स्टैट्यूटरी डिटेल्स के अंडर में TDS डिटेल्स ऑप्शन मिलेगा। यहाँ एंटर प्रेस करने से आपको TDS डिटेल्स एंट्री स्क्रीन मिलेगी, जो हम बता चुके हैं। मतलब आप दो तरीके से, या तो कंपनी फीचर से या फिर मास्टर क्रिएशन से और फिर मास्टर ऑल्टरेशन से भी आप TDS डिटेल्स ऑल्टर कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं।